फैसलाबाद में होलनाक सानहा, केमिकल फैक्ट्री में गैस लीकेज से धमाका, इमारत जमीन बोस होने से 20 अफराद जान बहक, मरने वालों में बच्चे भी शामिल। धमाके की शिद्दत से इर्द गिर्द घरों की छतें गिर गईं। फैक्ट्री 25 साल से मौजूद थी, आसपास के घर बाद में बने। वाकये की इंक्वायरी के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील, फैक्ट्री मालिक और मैनेजर समेत 4 मुलजिम गिरफ्तार। कमिश्नर फैसलाबाद राजा जहांगीर अनवर ने कहा, ज्यादा जानी नुकसान फैक्ट्री से मुल्हिका घरों के रहायशियों का हुआ। 4 फैक्ट्रियां एक साथ मुंसलिक होकर काम कर रही थीं। सुबह सवेरे कई जिंदगियों की शाम, फैक्ट्री गिरी तो मौत ने एक पल की भी मोहलत ना दी। फैक्ट्री से मुल्हिका घर में सोए खानदान पर कयामत गुजर गई। 6 बच्चे और एक खातून जान बहक, जख्मियों में 4 की हालत तशवीशनाक। धमाके में शमसाबाद के 2 भाई वकास और साइम भी जान से गए। धमाके में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अपने 3 बेटों समेत मौत की आगोश में चला गया। वज़ीर आला मरियम नवाज का इज़हार अफसोस, सानही की रिपोर्ट तलब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की भी गमज़दा खानदानों से ताज़ियत। मोदी सरकार को आलमी सतह पर रसवाई का सामना, भारतीय फिजाइया के लिए एक और सुबह की। दुबई एयर शो के दौरान भारतीय तेजस लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह, विंग कमांडर विक्रम सिंह हलाक हो गया। भारतीय एयरफोर्स ने भी पायलट की हलाकत की तस्दीक कर दी। बयान में कहा कि पायलट को इजेक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। हादसे की वजह जानने के लिए तहकीकात शुरू की जाएंगी। हादसे के बाद दुबई एयर शो को रोक दिया गया। तेजस की तबाही ने भारत में दिफाई साजो सामान में करप्शन बेनकाब कर दी। भारतीय एयर चीफ एपी सिंह कुछ अर्सा कबल दिफाई माहदों में बदउनवानी और नाअहली का पर्दा चाक कर चुके। भारतीय मीडिया के मुताबिक तेजस तैयारे का ये दूसरा बड़ा हादसा है। इससे कबल 2024 में जैसलमेर में भारतीय तेजस तैयारा गिरकर तबाह हुआ था। तैयारा हादसे के बाद तेजस तैयारा बनाने वाली कंपनी के शेयर्स गिर गए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के शेयर्स में 2.62% कमी आ गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की मुलाकात, सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में सूबे में अमन व अमान और तरक्याती मनसूबों पर अमल दरामद का जायजा भी लिया गया। ज़राए के मुताबिक कराची में वफाकी तरक्याती मनसूबों के अमूर पर भी गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडर की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत-ए-हाल पर भी तबादला ख्याल। लाहौर समेत 13 हल्कों में इतवार को ज़िम्नी इंतखाब। वफाकी हुकूमत ने सिविल आर्म फोर्सेज की तैनाती की मंजूरी दे दी। पाक आर्मी और सिविल आर्म फोर्सेज बतौर क्विक रिएक्शन फोर्स तैनात होंगी। पंजाब में कौमी असम्बली के 5 जबकि सूबाई असम्बली के 7 हल्कों में ज़िम्नी इंतखाबात होंगे। इंतखाबी बेसाख्तगी की खिलाफ वर्जी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन कमीशन के सामने पेश न हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान बाजा की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने समाअत की। सोहेल आफरीदी के वकील कमीशन के सामने पेश, बोले एक ही वक्त में वज़ीर आला केपी को 2 जगह तलब किया गया, वो इजलास में मसरूफ हैं, हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने समाअत के बाद ज़ाब्ता अखलाक केस का फैसला महफूज कर लिया। दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से तलब करने के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर राना सनाउल्लाह को भी तलब किया गया। उम्मीदवार NH96 फैसलाबाद बिलाल चौधरी को भी जुर्माना, उवैस लगारी और हुज़ैफा रहमान को भी नोटिस जारी। बानी पीचा की बहनों के साथ बदसलूकी की नाकाबिले कबूल है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को बाज़ाब्ता खत लिख दिया। बानी पीटीआई से मुलाकातों में हाल रुकावटों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर आला केपी ने खत में 4 मुतालबात पेश किए हैं, जिनमें अदालती अहकामात पर फौरी अमल दरामद, बदसलूकी के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई, जेल और पुलिस इंतजामिया के लिए वाज़ेह हदायत और मुलाकातों के लिए बावकार और कानूनी निज़ाम की फराहमी शामिल है। सोहेल आफरीदी ने कहा, पंजाब हुकूमत को इस मामले पर फौरी एक्शन लेना चाहिए। जज साहिबान किसी भी पोजीशन से रिज़ाइन ना करे, चाहे वो हाई कोर्ट के जजेस हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, वो कंटिन्यू करे और इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इंशाल्लाह द लॉ विल प्रिवेल। जो भी होगा अवामी एहतजाज की वजह से, पॉलिटिकल स्ट्रगल से या कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस से इंशाल्लाह ताला ये 26वीं तरमीम 27वीं तरमीम ख़त्म होगी
और इंशाल्लाह ताला वापस सुप्रीम कोर्ट बहाल होगा और सुप्रीम कोर्ट जो आईन है वो इंशाल्लाह ताला अपने असल सूरत में आएगा। अवामी एहतजाज या सियासी जद्दोजहद से 27वीं तरमीम खत्म हो सकती है। बैरिस्टर गौहर की आईनी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा सुप्रीम कोर्ट और आइन बहाल होगा और सब अपनी असल सूरत में आएगा। बैरिस्टर गौहर अली खान का खवातीन के तकद्दुस और मुलाकातों के मसाइल पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार और इलेक्शन कमीशन पर जोर दिया कि पंजाब में सियासी सरगर्मियों की इजाज़त दी जाए। बैरिस्टर गौहर ने 23 तारीख को ज़मीनी इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने की अपील की, कहा जहां 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ रेफरेंडम भी होगा। अफगानिस्तान से तजारत दहशतगर्दी को सपोर्ट करने पर बंद की। अफगानिस्तान की सरजमीन मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदराबी ने कहा अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के ताजिरों और तजारत पर भी हमले किए। दहशतगर्दों की मामलत ख़त्म ना होने तक तजारत बंद रहेगी। पाकिस्तान अपने शहरियों की ज़िंदगी की कीमत पर अफगानिस्तान के साथ तजारत नहीं कर सकता। अफगान रहनुमा के 4000 खुदकुश बमबार पाकिस्तान भेजने का ऐलान हमारे मौक़िफ़ की सच्चाई बयान करता है। बनू में अमन कमेटी के दफ्तर पर अस्करियत पसंदों का हमला। अस्करियत पसंदों ने रात गए कारी जलील के दफ्तर पर हमला किया। फायरिंग के नतीजे में अमन कमेटी के 7 अरकान जाम बहक और एक जख्मी हो गया। जाम बहक अफराद में दानिश, कामरान, वलीउल्लाह, नुमान, न्याज और सुफियान शामिल। लाशें अस्पताल मुंतकिल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वाक़े पर इज़हार अफसोस। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले दहशतगर्दी की बुज़दिलाना कार्रवाई अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने की मज़मूम कोशिश है। फितना ख़वारिज की ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ आवाम के बुलंद हौसले को गैर मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा लारस लोके से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात ब्रसल्स में इंडो पैसिफिक फोरम की साइड लाइन्स पर हुई। दोनों रहनुमाओं का मुस्बत दो तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इज़हार, सरमायाकारी, तिजारत, ग्रीन एनर्जी और अवामी रवाबित के फ़रोग़ पर अयादा किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार नीदरलैंड के वज़ीर ख़ारजा डेविड फॉन वेल से भी मिले। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की ब्रसल्स में स्लोवेनियन नायब वज़ीर आज़म ताइफा फायोन से भी मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की श्रीलंका के नायब वज़ीर ख़ारजा अरविंद हेमचंद्रा से भी मुलाकात। पाकिस्तान और श्रीलंका के मबैन बरादराना ताल्लुकात के फ़रोग़ पर जोर। आइन की तशरीह, शफाफियत, आज़ादी और दयानत से की जाएगी। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान का अदालत के क़याम के बाद पहला पैगाम। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ आईनी अदालत की अव्वलीन तरजीह है। आईनी अदालत का क़याम कौमी आईनी जद्दोजहद का अहम संग मील, कानून की हुक्मरानी और आईन पाकिस्तान से इज्तमाई वाबस्तगी की तजदीद है। आईनी अदालत को नहायत हसास और नाजुक जिम्मेदारी सौंपी गई है। हर मामला आइन की बालादस्ती और इंसाफ के असूलों के साथ निपटाया जाएगा। मेरी ख्वाहिश है आईनी अदालत आईनी बालादस्ती की मुहाफिज और अदल की मजबूत अलामत बने। वफाकी आईनी अदालत ने अपनी वेबसाइट लॉन्च कर दी। वेबसाइट पर तमाम मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की प्रोफाइल दस्तयाब। वेबसाइट पर कॉज लिस्ट, फैसले, जजेस रोस्टर और अदालत से मुतालिक अहम पेशरफ्त भी दस्तयाब होंगी। वफाकी आईनी अदालत ने रेलवे अराजी पर तजावुज़ात और कब्जे की रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए अफसरान एसी रूम में बैठे हैं तो ज़मीनों पर कब्जा ही होगा। रेलवे की ज़मीन पर कच्ची आबादी, इंडस्ट्री और गोठ बन गए हैं। क़याम में पाकिस्तान के वक्त कितनी ट्रेनें चलती थीं, आज रेलवे की ट्रेनों और पटरियों की तादाद आधी रह गई है। दूसरी जानिब पाकिस्तान रेलवे की मलकियती अराजी और कब्जा शुदा अराजी के सरकारी अदाद-ओ-शुमार भी सामने आ गए। 8458 एकड़ रेलवे की ज़मीन पर निजी इदारे और अफराद काबिज हैं। रेलवे की 3999 एकड़ अराजी पर सरकारी इदारे काबिज हैं। मुल्क की मुआशी तरक्की, आमदन में इजाफे और सनती तरक्की के बगैर मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आसान कारोबार और सनती तरक्की से मुताल्लिक़ कमेटी का पहला इजलास। कहा कारोबार में आसानी और सरमायाकारी में इजाफे के लिए इक़दामात हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। निजी शोबे की तजावीज़ सनती तरक्की के लिए कलीदी हैसियत रखती हैं। निजी शोबे की सिफारिशात का बगौर जायज़ा लिया जाए और उनको दीगर शोबों की तजावीज़ के साथ मिलाकर कौमी पॉलिसी फ्रेमवर्क में शामिल किया जाए।
तलबा को महंगी लोगों वाली नोटबुक्स और यूनिफॉर्म्स खरीदने पर मजबूर क्यों किया? अवामी शिकायत पर मुसाबकती कमीशन इन एक्शन। 17 बड़े निजी स्कूल सिस्टम्स को शोकास नोटिस जारी कर दिए। 14 रोज में जवाब देने की हदायत। मुसाबकती कमीशन के पास 7.5 करोड़ रुपए तक जुर्माना आयद करने का अख्तियार है। महकमा तालीम सिंध का नया संग मील। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने स्कूल से बाहर हर बच्चे को डिजिटल माइक्रो स्कूल में लाना हदफ करार दे दिया। कहा, एक्सेलरेटेड डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम का मकसद दूर दराज इलाकों में मियारी तालीम की मुसावी रसाई है। फेज़ 1 के 100 स्कूलों में वाज़ेह बेहतरी देखी गई है। लड़कियां तमाम मज़ामीन में बेहतर कारकर्दगी दिखा रही हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से पुर्तगाल के सफ़ीर मिस्टर मैनुअल फ्रेडरिक की भी मुलाकात। सकाफत, तालीम और सरमाकारी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। पुर्तगाल के सफ़ीर का सिंध में सरमाकारी और सकाफती रवाबित बढ़ाने में दिलचस्पी का इज़हार। वज़ीर आला सिंध से अक़वाम मुत्तहिदा की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के डायरेक्टर लैंड एंड्रियो वाट डिवीज़न मिस्टर ली फैंग की भी वफ़द के हमरा मुलाकात। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की सदारत 3 घंटे तवील परफॉर्मेंस रिव्यू इजलास। मरियम नवाज ने कहा, सैलाब आने से पहले पेश के इक़दाम ज़रूरी हैं। पानी की हर बूंद को बहाव के बचाव पर तवज्जो दी जाए। पंजाब का शोबा सेहत कामयाबियों की बुनियाद पर केस स्टडी की हैसियत रखता है। चाहते हैं हर मरीज को इंसुलिन घर पर मिले, लाइन में ना लगना पड़े। पंजाब की हर तहसील में 3 से 4 माह के अंदर सहूलत बाजार कायम हो जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से फ़िलिपाइन के सफ़ीर डॉक्टर इमैनुअल फर्नांडस से मुलाकात। सरमाकारी, मौसमियाती तब्दीली, दिफाई ताउन, अवामी रवाबित पर तफसीली तबादला ख्याल। फ़िलिपाइन और पंजाब के दरमियान इश्तराक कार मज़ीद मजबूत करने पर इत्तफ़ाक़। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन से एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफ़द कंट्री डायरेक्टर एमा फैन की क़यादत में मुलाकात। शर्जील मेमन ने कहा, रेड लाइन BRT मनसूबा सरकारी सतह पर मिसाली बनाने के लिए दिन रात काम जारी है और मनसूबे में दरपेश तकनीकी और यूटिलिटी चैलेंजेस को हल करके तामीराती सिलसिला तेज़ किया जा रहा है। एशिया तरक्याती बैंक वफ़द का मनसूबे की रफ्तार और इंतज़ामी कोशिशों पर इजहार इत्मीनान। कहा, वो इस मनसूबे को बेहतरीन और अवार्ड विनिंग मनसूबे के तौर पर देखना चाहते हैं। कराची की बेहतरी के लिए मिलकर चलना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने मुत्तहिदा और जमात इस्लामी से भी रब्ता किया। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, MQM ने नए सूबे का शोशा छोड़ा। मौसम गर्मा होता तो उनको ठंडा शरबत पिलाते, भोले घरों से कचरा उठाया जाना चाहिए। जमात इस्लामी का 3 रोज़ा मुल्कीर इज्तिमा आम लाहौर में जारी। मुल्क भर से लाखों शुरका की इज्तिमा में शिरकत। मीनार पाकिस्तान पर आरजी खामा बस्ती और शॉपिंग सेंटर्स कायम। अस्पताल और किड जोन भी बना दिए गए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर-रहमान ने इफ्तिताही सेशन से खिताब। कहा, ये इज्तिमा इत्तेहाद की अलामत बन गया है। हमने इस्लाम और जहाद को छोड़ा तो मगलूब हो गए। इस्तिस्ना लेने वालों सुन लो, सबको पेश होना पड़ेगा। दुनिया का कोई निज़ाम जुल्म पर नहीं चल सकता। पंजाब हुकूमत के इक़दाम के बावजूद लाहौर आलूदगी कम ना हुई। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का दूसरा नंबर। शहर का AQI 302 रिकॉर्ड। बहावलपुर, गुजरांवाला, मुल्तान, झेलम, बहावलपुर, रावलपिंडी और फैसलाबाद की फ़िज़ा भी आलूदा। शहरियों की बड़ी तादाद आँख, गले और सांस की बीमारियों में मुब्तला। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका समेत दीगर शहरों में ज़लज़ला। 6 अफराद जान बहक, दर्जनों जख्मी हो गए। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.7 रिकॉर्ड की गई। बांग्लादेश और आयरलैंड के टेस्ट मैच के दौरान ज़लज़ला। शेर बंगला नेशनल स्टेडियम में बांग्लादेश और आयरलैंड के दरमियान मैच कुछ देर के लिए रोकना पड़ा।